हेलो बच्चों, क्या हाल है भाई। हाँ, पढ़ते रहिए बिल्कुल अच्छे ढंग से। बहुत पढ़ाई इस समय बहुत कीमती हो चुकी है। कीमती से मतलब आपके अपने जीवन को बहुत सुदृढ़ बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, तो पढ़ना बहुत आवश्यक है बेटा। ठीक है, तो पढ़ते रहें। तो आज आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के फिफ्थ लेक्चर में, जैसा फोर्थ लेक्चर में मैं आपको बता के आया था कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड्रोशियम या पुमंग के बारे में मैं बताऊंगा। तो ये बेटा एंड्रोसियम या पुमंग किसी भी फ्लावर का थर्ड रोल होता है, तीसरा चक्र होता है बाहर से, और भीतर से यह दूसरा चक्र होता है या सेकंड नंबर का रोल होता है। तो इस सेकंड नंबर की बहुत सारी इनकी नंबर होती, बहुत सारी संख्या में पाई जाती है। तो प्रत्येक इसकी जो यूनिट होती है, इस यूनिट को स्टेमन या पुंकेसर के नाम से जाना जाता है। तो इस स्टेमन या पुंकेसर की स्ट्रक्चर आपको आज पढ़ानी है। तो देखिए क्या होती है। ये बेटा डायग्राम बन गया, बिल्कुल सिंपल डायग्राम है। इन डायग्राम में बेटा कुछ नहीं बेटा, 3 नंबर और 2 नंबर में ये जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ, ये पूछे जाते हैं। 2 नंबर से 3 नंबर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, तो ये वाला जो भाग है, इस भाग को पीछे ध्यान होगा, वैसे आपको बताना ही नहीं है अलग से, लेकिन मेरी एक आदत है कि बच्चे को जब तक समझ में ना आ जाए तो बार बार उस क्वेश्चंस को, और ये चूक अलग से पूछा जाता है, इस वजह से मैंने ये यहाँ बनाया हुआ है। इसको कहा जाता है फिलामेंट यानी तंतु। और ये जहाँ जॉइंट होते हैं, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये जहाँ जॉइंट हो रहे हैं, इस वाले भाग को कनेक्टिव या योजी कहा जाता है। ये तो ये डायग्राम काय का है। स्टेमन, पुंकेसर। तो देखें, किसी फ्लावर का आउट टू इनर थर्ड रोल या इनर टू आउट सेकेंड रोल एंड्रोसियम नर जनन भाग कहलाता है। इस नर जनन भाग की यूनिट जो होती है, उस यूनिट को स्टेमन या पुंकेसर के नाम से जानते हैं। इसकी जब स्ट्रक्चर करते हैं, संरचना की स्टडी करते हैं, तो इसमें हमको 3 भाग दिखाई देते हैं। तो जो थ्रेड वाला भाग है, धागे जैसा जो भाग है, जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है, इस भाग को फिलामेंट या तंतु के नाम से जाना जाता है, जो थैलेमस से नीचे जुड़ा हुआ रहता है। इसके टॉप में ब्लैक कलर का भाग बताया है, जिसको एंथर या परागकोश कहा जाता है, या इसको पॉलिन सैक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पॉलिन सैक के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? तो ये जो पॉलिन जो सैक होता है, जिसको परागकोश कह रहे हैं आप, क्या परागकोश कह रहे हैं, तो ये दोनों जिस स्थान पर जुड़े होते हैं, फिलामेंट और एंथर जिस स्थान पर जुड़े होते हैं, उसको कनेक्टिव या योजी कहा जाता है। कनेक्टिव या योजी के नाम से जाना जाता है। तो बेटा आपको ध्यान होगा कि मैं आपको थर्ड लेक्चर में या इससे पहले जो भी लेक्चर था, उसमें मैंने आपको एंथर की स्ट्रक्चर बताई थी। उस समय भी थोड़ा सा इसकी शॉर्ट संरचना बताया था। तो ये ध्यान रखें, स्ट्रक्चर में वहाँ आपको बता चुका हूँ। और ये किसी एक एंड्रोशियम के स्टेमन वाला जो भाग होता है, उसकी स्ट्रक्चर है। ये 3 नंबर में अकेले पूछी जाती है बेटा 12th में। ठीक है, तो इसको अच्छे ढंग से डायग्राम के द्वारा तैयार आप लोग कर लें। ओके। हाँ, एक बात और कि जो नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा, क्या जो नेक्स्ट 6 नंबर का जो लेक्चर आएगा, उसमें मैं आपको पॉलिन ग्रेन की स्ट्रक्चर बताऊंगा, पढ़ाऊंगा। पॉलिन ग्रेन
यानी परागकण की संरचना पढ़ाऊंगा। तो आप बेटा जब तक परागकण या पॉलिन जो ग्रेन है उसको बुक से स्टडी कर लें। आप पहले जब स्टडी कर लेते बेटा तो ध्यान रखें कि जो आपके द्वारा पहले जो स्टडी की गई है उस स्टडी से आपको जब पढ़ाया जाता है या कोई वीडियो देखते हैं तो बहुत जल्दी समझ में आ जाता है। तो इस वजह से मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले से आप स्टडी करके रखें। जैसे मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि अब जो 6 नंबर का जो टॉपिक आएगा उसमें पॉलिन ग्रेन के बारे में पढ़ाया जाएगा। क्या पॉलिन ग्रेन की स्ट्रक्चर पढ़ाई जाएगी। तो इस वजह से आप पॉलिन ग्रेन की स्ट्रक्चर तैयार कर लें अच्छे ढंग से, और जो मैं पढ़ाऊँगा उससे पूरा तैयार से मतलब पढ़ लें केवल कि क्या वर्ड होते, केवल पढ़ना है, तैयार नहीं करना है। ठीक है, ओके।